चाहता हूं 1974 में हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। 1985 में जंग की धरती से एक छोटे कद वाला उठा जिसकी आवाज को सुनकर कोई मैदानों में आया, किसी ने ताने दिए, कोई उसे बुरा कहने लगा, किसी ने पुरतशद्दुद कहा, किसी ने झगड़ालू कहा, किसी ने फितना परवर कहा, किसी ने दहशतगर्द बना दिया। लेकिन उसका आवाजा ये था कि 1956 में जब नबी की खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ था, हमारे अकाबिर थे जिन्होंने हमें मैदानों में खड़ा किया और ऐवानों में खड़ा कर दिया। उन्होंने मेहनत और मुशक्कत से मुश्किलात बर्दाश्त करके जोरों जबर की आंधियां उन पर चलती चली, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ उन पर तोड़े जाते रहे, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर इस अंदाज से पक्के थे कि 1974 को उन्हें फल मिल गया। लेकिन हक नवाज जंगवी ने जो आवाज लगाई थी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद के गुलामों के दुश्मनों को, जिन्होंने नबी के गुलामों को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को तानो तशनी का निशाना बनाया, हक नवाज चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आंसू बहाता रहा, मैदानों में गया, हवाओं में गया, फिजाओं में गया। जिसने लोगों तक जाके अपने आवाज़ें को बुलंद किया उसने भी 10,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। अगर खत्म नबुव्वत के लिए एक ही वक्त में 10,000 लाशें उठाए गए, मैंने तो हर रोज कोई ना कोई लाशा उठाया। मैंने तो किसी के धड़ को पकड़ा, सर नहीं मिला, किसी के जिस्म के टुकड़े मिले, किसी के नाखून उतारे गए, किसी को जेलों में कैद किया गया, किसी को मारा गया, किसी को घसीटा गया। 4 सगे भाइयों के लाशें मेरे कंधों पे अभी भी मौजूद है। मैंने एक घर से नहीं बल्कि एक घर से 3-3, 4-4 जनाजे उठा लिए। लेकिन दस्तूर वही था जो बड़ों का था, उसूल वही थे जो बड़ों के थे, कानून वही थे जो बड़ों के थे। उन्होंने खत्म नबुव्वत के लिए ये सारा जोखम उठाया, मुश्किलात बर्दाश्त की और मेरे कायल हक नवाज ने तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, पकीजा, मुकद्दिसा, हजीमा, सालेहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, जाहिरा, अम्मा आयशा सिद्दीका के लिए ये रिस्क लिया। सिर्फ रिस्क नहीं लिया, जवानी लुटा गया, इज़हार ज़िबा करवा गया, ज़िया-उर-रहमान के टुकड़े करवा गया, आज़म तारक के जिस्म को छल्ली करवा गया, अली शर हैदरी को ज़िबा करवा गया। आज जब शहादतें नापैद हो चुकी थी, मसूदुर रहमान उस्मानी को भी कब्र में उतार गया। जरा उसूल समझिए, वजह समझिए, मकसद समझिए। वहां खत्म नबुव्वत थी तो यहाँ नमूसे सहाबा है, वहां नबी थे तो यहाँ सहाबा है, वहां पैगंबर थे, यहाँ पैगंबर के लाडले हैं। वो भी पीछे नहीं हटे, ये भी पीछे नहीं हटे। उन्हें भी मारा गया, इन्हें भी मारा गया, उन्हें भी घसीटा गया, इन्हें भी घसीटा गया। रब्बे काबा की कसम, वो खत्म नबुव्वत के हीरो बन गए, ये नमूसे सहाबा के हीरो बन गए। इतनी कुर्बानियां देने के बाद आज कोई काला ये सोचेगा, आज कोई राफजी ये सोचेगा, आज कोई कादियानी ये सोचेगा हमने बीवियों को बेवा करवा के, बच्चों को यतीम करवा के, वालिदैन को बेसहारा छोड़ के चूड़ियां नहीं पहनी। इतने शहीदों के खून के बाद हमारी गैरत बढ़ती जा रही है। जब तक जिस्मों में जान रहेगी, नबी की खत्म नबुव्वत के गुलाम भी रहेंगे, सहाबा की इज्जत के झंडे भी लगाते रहेंगे। नारे तकबीर, ताज खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, शान सहाबा। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको समझ आ रही है? जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा एक मसला है, बतौर इंसान हमारी बेदारी कम हुई है, हमें दुनियादारी की लज्जत लगने लग गई है, हम कारोबारी हो गए हैं, हम कमर्शियल हो गए हैं। हमारे उसूल और ज़वाबित खत्म नबुव्वत के लिए जो थे उनकी अजमतें मांद पड़ चुकी हैं। जो नमूसे सहाबा के तराजू हमारे हाथों में थे वो उन हाथों से कमजोरी की वजह से गिरते जा रहे हैं। 74 की तहरीक से लेकर आज तक 50 साल बीते। इन 50 सालों में दुश्मन ने ऐसा सर नहीं उठाया जितना आज नबी की खत्म नबुव्वत के लिए। कभी चोर दरवाजों को ढूंढा गया,
कभी ऐवान के दरवाजों को ढूंढा गया, कभी अदलिया का दरवाजा खटखटाया गया, कभी बाहर के मुबालक का प्रेशर डलवाया गया। लेकिन आज वो दुश्मन जो कल अहमदी खाने में, मलऊन खाने में, कहूंगा अहमद तो मेरे नबी का नाम है, कल वो मलऊन खाने में बैठकर मेरे नबी की तौहीन करे, कुरान को शाया करे, नबी के बाद अपने एक गलीज इंसान को नबी कहे, वो तब किया करता था। लेकिन आज वो दुश्मन हमारे सर पे चढ़ाया है, हमारे कंधों पे सवारी के लिए तैयार है, और उसके इस काम में मुआवनत करने वाला मेरे और तेरे शहर का एमएनए है, मेरे और तेरे शहर का एमपीए है, मेरे और तेरे शहर का सेनेटर और वजीर है, मशीर है, वजीर आजम, वजीर आला है, जो नबी की नमूज के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से नबी की खत्मे नबुव्वत पर उंगली उठाने के लिए दर पे फिर रहा है। रब्बे काबा की कसम, आज वक्त है कि हमें इकट्ठा होना होगा। एक तरफ नबी की खत्मे नबुव्वत को खतरा है, दूसरी तरफ सहाबा के नमूज को खतरा है। हक नवाज ने कहा था तब मान लिया जाता, आज दुश्मन चौकों पे ना आता, चौराहों पे ना आता, बाजारों में ना आता, गलियों में ना आता, कूचों में ना आता, इन लोगों के दरमियान खड़ा होकर तबर्रा न करता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देवबंदियत की पहचान छोड़ दीजिए, बरेलवियत की पहचान छोड़ दीजिए, अहले हदीस होने की पहचान छोड़ दीजिए। आज के बाद वादा कीजिए हम मोहम्मदी बनेंगे, नबी ने जिसे सीने लगाया उसे भी बचा जाएंगे, नबी की खत्मे नबुव्वत का परचम भी लहरा जाएंगे। लहराएंगे या नहीं लहराएंगे? लहराएंगे या नहीं लहराएंगे? और मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह तआला, अमीर मरकजिया, आलमी मजलिस खत्म नबुव्वत, वो फरमाया करते थे कि बंदे ने अपने किसी करीबी को कोई तलकीन करनी हो, पहले खुद अमल दिखाना पड़ता है। पहले खुद बुलंद आवाज से, पहले खुद अमल दिखाना पड़ता है। मैं नमाजें ना पढ़ूं, मेरी औलाद पढ़े, ये हो नहीं सकता। मैं रोजे ना रखूं, मैं कहूं वो राबिया बसरी बन जाएं, हो नहीं सकता। वो सुहैब रूमी हो जाएं, जुनैद बगदादी बन जाएं, हो नहीं सकता। मैं डरपोक बन के घर में बैठा रहूं और मुझे ये यकीन हो कि घर से मोहम्मद बिन कासिम निकलेगा,